This is The Vedic Life, a podcast where we take the journey inwards. With Bakul Rajput, I am Ankita Sood, and today I want to know what is an aura. They say that aura is a piece of you that you present to the outside world, and it can vary from a thickness of half an inch to 12 inches. Bakul, tell us what an aura is and how one can identify his or her aura. So, an aura is basically, if you understand it in common man terms, an aura is a cosmic currency which you deposit, like how you deposit a currency into a bank account. You deposit aura into your chitta account. And how do you earn the currency? You earn the currency through hard work. And what is the hard work? The hard work is your karma. So, ideally, an aura is a cosmic currency which you deposit into your account of a chitta for your future lives. How we deposit money for using it in our times to come, in our good and bad times in the future. Similarly, an aura is one cosmic currency which you deposit into the account of your chitta through your karma, through the work of your karma. But what is a chitta? A chit. सो टू अंडरस्टैंड द चित, आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि चित है क्या। चित आपका मन नहीं है, चित आपका विचार भी नहीं है, आपकी आत्मा भी नहीं है। चित को अगर आप समझें तो एक हार्ड डिस्क है। अगर आप एक हार्ड डिस्क देखते हैं, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं। अगर आप एक फ़ोटो उसमें सेव करते हैं तो वो जेपेग फाइल में सेव होती है। अगर आप एक डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो वर्ड फाइल में सेव होता है। सो इसका मतलब वो एक स्टोरेज फॉर्म है जिसमें डेटा है, और डेटा के साथ साथ डेटा को बनाने वाला एक प्रोग्राम भी है। सो चित्ता बेसिकली कंसिस्ट ऑफ योर माइंड, जो आपका मन है, और आपका प्रोग्राम होता है आपका इंटेलेक्ट। सो ह्यूमंस आर गिफ्टेड विद अ प्रोसेस कॉल्ड इंटेलेक्ट। सो अगर आपके मन में जो भी विचार सेव होते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्ट, वो आपका मिला के आपका एक चित्त बनता है। अब चित्त में अलग अलग वृत्ति भी होती हैं, अलग अलग वेव्स होती हैं जो चित्त को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो उसी हिसाब से हम अपने मन को और अपने कर्मों को निर्धारित करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। अगर मैं इस पे और आपको रोशनी डालूं तो जब आप कर्म करते जाते हैं, आपका ऑरा को अगर आप समझे तो ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो आपको दिखती नहीं है, और ये सिर्फ इंसानों की नहीं होती है, जानवरों की भी होती है, पेड़ पौधों की भी होती है। आप अपने कर्मों से अपने ऑरा को बढ़ाते जाते हो, या आप बोलो तो उसे थिकन करते जाते हो। आपका जब फिजिकल बॉडी ख़त्म होता है तो आपके साथ आने वाली लाइफ में आपका ऑरा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ वो एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट आपके आने वाले, इट कैरीज फॉरवर्ड। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो या एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो, तो आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपके साथ चलता है। सो इसीलिए ऑरा आपके साथ जाता है, आपका शहर, आपका लोकेशन बदल जाता है। आप एक दूसरे घर में पैदा होते हो। लोग बोलते हैं कि मैंने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे को एक राजा का जीवन मिला। दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं अलग अलग घरों में, अलग अलग हालातों में, तो आपके वो हालात आपको समझना पड़ेगा। आपने जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वो फलस्वरूप आपको आने वाले किसी भी जन्म में मिल सकते हैं। उसी से आपका ऑरा जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। But can we see the aura? Is it visible to the naked eye? See, an aura is not visible to the naked eye, but now science has come to an evolution, to a process where it has developed certain instruments that can see the aura on the computer screens. So अब साइंस इस हद तक पहुंच चुका है कि आपके आजू बाजू जो आपकी बॉडी को सराउंडिंग रेजोनेंस होता है, उसकी थिकनेस को आइडेंटिफाई कर लेता है।
और वही वो ऑरा कहता है। सो अगर आप मेरे से पूछें हाँ, तो अब आप ऑरा को देख सकते हो थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। And what color is it? सी ऑरा हैज वेरियस कलर्स। अगर आप समझें तो आपके कर्मों के आधार पर ऑरा पे एक कलर कैसे बनता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कोई चीज़ नीली क्यों दिखती है। क्योंकि अगर आप 7 रंगों को समझें तो नीला रंग आपको इसलिए दिखता है क्योंकि वो नीला रंग रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। नीला रंग इसलिए दिखता है क्योंकि नीला रंग रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ऑरा पे भी अलग अलग रंगों का इन्फ्लुएंस होता है। ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक वेब है। सो ऑरा के भी अलग अलग रंग होते हैं, जिसमें सबसे शुद्ध रंग का ऑरा सफ़ेद माना गया है। इसीलिए आप देखते हैं हमारे देवी देवताओं को जब बताते हैं या उन्हें डिपिक्ट किया जाता है, सो देयर इज़ अ हैलो अराउंड देयर हेड। एक सफ़ेद रंग का गोला आकार दिखाया जाता है जो उनके ऑरा को सिग्निफाई करता है। वो बताता है कि इनका ऑरा ऐसा था, और मोस्टली आप इसे एक सफ़ेद रंग के हैलो में ही देखेंगे। So, if we are carrying our aura forward, so that means कि अभी वाला जो present aura है वो मुझे बाद में फलस्वरूप मिलेगा, उसके consequences मैं बाद में अचीव करूँगी। और एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ कैन वन वर्क अराउंड मेकिंग द aura better, making it more white? See, there are various practices, there are various methods, there are various spiritual processes जिससे आप ऑरा को थिकन करते हो, या आप जिसे सफ़ेद बोल रहे हो, या एडवांसमेंट ऑफ ऑरा बोल रहे हो, या अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना बोल रहे हो। वो आप कई रूप से कर सकते हो, और वो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म वो चीज़ बताता है। वो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं है या फिर इस्लाम में नहीं है, वो हर धर्म आपको वही बताता है। नेकी करो, अच्छे कर्म करो, अहिंसा मत करो। आपके मन की जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे आपका ऑरा थिकन होता जाता है। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं, आप हरदम देखेंगे कि आप हारें या जीतें, आपका मन भारी होता है। तो गलत कर्म करने से आपके चित्त पे जो वृत्ति है, वृत्ति आपके पिछले जन्मों के कर्म से सिचुएशन, जिसे हम सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं, कि मेरे लाइफ में एक ऐसी सर्कमस्टेंस आई कि मैंने एक कर गया, मैं इसे कर गुजरा। वो वृत्तियाँ एक रिपल्स के फॉर्म में आती हैं आपकी लाइफ में। वो रिपल्स आती हैं और रिपल्स आपके सर्कमस्टेंस और सिचुएशन बनाती हैं, जिस पे एक्ट करना या नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि करता तो आप ही हैं जीवन में, अगर सब कुछ होना निर्धारित है कि भाई मेरे साथ तो ये होना तय था इसलिए हुआ, ज़रूर वो आपकी वृत्ति आपके पिछले जन्म से इस जन्म में आई जो आपने उस पर कर्म किया, बट करता आप ही हैं। आप उसे कैसे डील करेंगे वो आपके आगे बैंक अकाउंट को रिप्लेनिश करेगा या रिड्यूस करेगा। करने वाले आप ही हैं, जिसका फल स्वरूप आपको ही मिलेगा। इसलिए गीता में कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मिलेगा ज़रूर, आज नहीं मिलेगा, आने वाले किसी ना किसी जन्म में अच्छे या बुरे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। I want to know that how does one's energy is related to one's aura? कई बार आप देखते हैं कि कोई एक इंसान आपके जीवन में आता है और आपको उससे मिल के बहुत अच्छा लगता है, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ बैठना चाहते हैं। दूसरा, जब कोई एक इंसान आता है जिसे आप देख के बात भी नहीं करना चाहते, उससे किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसका मतलब कि उसका एक एनर्जी फील्ड है जो आपके एनर्जी फील्ड से रेजोनेट नहीं करता। अगर आप इस चीज़ को समझें तो इसीलिए बोलते हैं संतों की सेवा करो, तीर्थों पे जाओ, अच्छे स्थानों पे जाओ, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अच्छी रहती है। एक और चीज़ है इसमें कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही एनर्जी हायर एनर्जी फॉर्म से लोअर एनर्जी फॉर्म की तरफ बहती है। तो जब आप अपने से अच्छी एनर्जी या अपने से अच्छे कर्म किए या संतों की एनर्जी में जाते हैं तो आप भी रिचार्ज हो जाते हैं।
मंदिर जाने से क्या फल मिलता है ये कोई नहीं जानता, बट आपको जाने के बाद अच्छा ज़रूर लगता है, ये हर कोई मानता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जब ऐसे स्थानों पे जाते हैं, ऐसे इवन अगर आप देखें, आप एक जंगल में जाते हैं या नेचर के जितने करीब जाते हैं, वहाँ का रेजोनेंस, वहाँ का एनर्जी फील्ड यहाँ से ऊपर रहता है सिटी की हसल बसल से। सो आपको जाके वहाँ एक रिचार्ज मिलता है, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोर्स फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। सो इसीलिए एनर्जी आपके ऑरा को रिप्लेनिश करती है, रिचार्ज करती है। इसीलिए अच्छे जगह, अच्छे स्थानों में जाने की एक रीत है और परंपरा है। इसलिए बोलते हैं शनिवार को मंदिर जाइए, इस दिन ये कर्म करिए। ये सब जो बनाए गए रीति रिवाज हैं, ये आपके ऑरा को रिप्लेनिश, आपके कर्मों के बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बनाए गए। Are there any ways, any physical practices that you can suggest us, like the people that we can do in order to clean or make the aura better? देखिए, पहली बात यह है कि 90-99% लोग ऑरा को जानते नहीं। ये इवन यहाँ तक सुनने वाले वही लोग होंगे जो अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं। सो अगर वो लोग ये बात समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब अपने ऑरा पे काम करते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करते हैं। उस एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए आप ध्यान करते हैं, शुद्धि में समय बिताते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप रिचार्ज होते जाते हैं। और आप जब रिचार्ज होते जाते हैं, आप उसे डिसपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई मुक्ति के द्वार तक पहुंचना चाहता है, और मुक्ति के द्वार के तक पहुंचने के लिए एक आपको एनर्जी चाहिए बॉडी में, वो जो आपको पर्टिकुलर ऑरा बिल्ड करते हैं, तो उसे आप डिसपेट नहीं करना चाहते। तो आप क्या करते हैं, हिंदू धर्म में प्रथा है कि हम वो धर्म हैं जो फॉलोअर्स के नहीं है, सीकर्स के। हम एक ऐसा धर्म, सनातन धर्म है जिसमें बोलते हैं हम, क्योंकि अनेक रास्ते दिए गए, 33 कोटि देवी देवता दिए गए, हर देवी देवता एक अलग प्रक्रिया, अलग मार्ग दिखाता है, बट वो सब मार्गों को लेकर, समझकर, दो भगवानों का, दो ईश्वरों का, दो ज्ञानियों के मार्ग अलग होते हैं, मगर ये सब मार्ग समझ के आपको अपना मार्ग बनाना है। दैट इज वाई दिस इज अ प्लेस ऑफ सीकर्स, नॉट ऑफ फॉलोअर्स। वी डोंट बिलीव इन फॉलोइंग, वी बिलीव इन सीकिंग। सो जब आप सीकिंग के रास्ते पे जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हाथ मिलाने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ह्यूमन टच है। तो आप क्या करते हैं, आप जब प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, तो आप ईश्वर से बोलते हैं कि मेरी एनर्जी मेरे अंदर ही रहे। आप दूसरी जगह देखेंगे जहां एनर्जी पे काम नहीं किया जाता, वहां हाथ मिलने का रीत है, गले मिलने की रीत है, बट प्रणाम करना, एक संत के पैर छूना और उसका आपके सिर पर आशीर्वाद रखना। सो हैंड, जो हमारा राइट हैंड होता है, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिलीजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए आप जितने गुरुओं के पोस्टर्स देखेंगे, उनका राइट हैंड आशीर्वाद देते हुए। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, चाहे गुरु नानक का हाथ देखिए या जीसस का देखिए, सो वो आपको ब्लेस करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड, बिकॉज दे वॉन्ट टू स्प्रेड देयर एनर्जी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। Thank you so much, Bakul. Thank you. Is there any last thing that you want to tell about aura? See, lastly, I would say that not only humans but plants, animals, we all have this energy field, and this energy field eventually influences your physical body. So since we are in the time of pandemic, I will say that people who have good aura also are protected from the influences of virus around. So it's always good to work on a field that acts as your protector. So always work on your aura.